हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है नीट पीजी के लिए जो राउंड 3 के लिए वैकेंट सीट है स्टेट वाइज, उसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें बची हुई हैं और आपके लिए अब फाइनल ऑप्शन क्या बचा हुआ है, कितनी सीटें आपको मिल पाएंगी। उसके लिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो बड़े ध्यान से और आराम से इस वीडियो को देखना। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको मैं शेड्यूल दिखाऊंगा कि किस स्टेट को आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है। और यहाँ पर कर्नाटका स्टेट में प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को फीस के रिगार्डिंग। जो सीट आपको मिल गई है बहुत लो कट ऑफ के ऊपर भी सीट यहाँ पर मिली है, लेकिन अब प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर बहुत महंगी फीस होती है, जैसे कि 1 करोड़ 90 लाख, सॉरी 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख इस तरीके की फीस होती है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे काउंसलर के थ्रू आप जाते हो तो आपकी फीस वहां पर निगोशिएट हो सकती है। 10 to 15 लाख रुपीज आपका कम करवाया जा सकता है अगर आप किसी की हेल्प लेते हो। तो अगर आपको सीट मिल गई है तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हम आपको इजीली आपकी जो फीस है वो निगोशिएट करवा पाएंगे। बाकी कॉन्टेक्ट करोगे हम आपको बता देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सीट मैट्रिक्स के बारे में, जो कि आपको काफी हेल्प करने वाला है। तो राउंड 4 में क्या पॉसिबिलिटी होगी उसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। तो काफी ज्यादा सीटें वैकेंट है, कहाँ पे है उसके बारे में बात करेंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नए हो तो, उससे पहले कि हम आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं इस चैनल के थ्रू। अगर आप इसको सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको नीट 2025 के रिगार्डिंग आपको सारी अपडेट प्रोवाइड हुई है, तो ऑब्वियसली आगे भी आपको इस तरीके से होती रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। जैसे कि कर्नाटका स्टेट का ये रिजल्ट आपको दिख रहा है, उससे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ कि कौन सी डेट को क्या एक्टिविटी होने वाली है। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे 30 जनवरी 2025 को आपका ये नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, वो बताया ये गया है कि शेड्यूल है। ये शेड्यूल किसका है कि आपका जो है राउंड 3 का रिजल्ट आ गया है, फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट एज पब्लिश्ड इन द केईए वेबसाइट ऑन 30 जन 2025 और शेड्यूल फॉर द पोस्ट सीट अलॉटेड इन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि तो पेमेंट ऑफ फीस एंड डाउनलोड द एडमिशन लेटर। तो ध्यान रखना, आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो 31 जन 2025 से लेकर 4 जन 2025 तक आप अपना एडमिशन लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के साथ में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पर जाकर आपकी फीस जो पेमेंट करनी है, जो भी जैसे कि मैंने बताया कि काफी ज्यादा 90 लाख से लेकर पर एनएम से लेकर 1 लाख 25 लाख रुपीज पर एनएम के तक आपकी फीस यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आपको फीस निगोशिएशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं अगर आप कॉन्टेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको क्योंकि सीट मिल गई है, अब आप इसको छोड़ नहीं पाओगे क्योंकि आपका बजट काफी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आप 40 लाख रुपीज या फिर 35 to 40 लाख रुपीज आप बचा पाओगे अगर आप निगोशिएट अच्छे से कर पाते हो, एक अच्छे चैनल के थ्रू अगर जाते हो तो। ध्यान रखना, लास्ट डेट ऑफ रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज अलोंग विद द डाउनलोड एडमिशन ऑर्डर एंड 1 sheet ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट आज वेरिफिकेशन स्लिप यहाँ पर आपको देनी होती है। तो आप जानते ही हो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको ये चीजें नहीं लग रही होगी। तो इसकी डेट है 5 Feb 2025, 5:30 तक, यानी कि 5:30 बजे तक आप ये प्रोसेस कर पाओगे कर्नाटका स्टेट के अंदर अगर आपको सीट मिल गई है। और रिजल्ट इसका पब्लिश हो गया है, जो शेड्यूल मैंने आपको दिखा दिया और सीट आप चेक करोगे तो यहाँ पर सीट आपको मिल पाई है तो 1,93,122 ऑल इंडिया रैंक तक भी आपको सीट मिलाई है। एमबी माइक्रो बायोलॉजी मिली है, इसकी फीस कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर सीटें अलॉट हुई है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो काफी लो कट ऑफ के ऊपर भी आपको सीट यहाँ पर मिल पाई है। तो स्टूडेंट जो कि पूछ रहे थे कि हमें सर कहाँ पर सीट मिलेगी, तो हम कंटिन्यूसली गाइड यही कर रहे थे कि कर्नाटका आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या फिर राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल। ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर आपको सीट इजीली अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप किसी भी ब्रांच में देख रहे हो, चाहे तो वो क्लिनिकल हो या तो वो नॉन क्लिनिकल हो। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कितने रैंक तक स्टूडेंट को एडमिशन यहाँ पर मिल पाए हैं। ऑब्वियसली फीस थोड़ा सा हायर साइड में रहती है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी ब्रांचेस मिल सकती हैं क्लिनिकल की। तो अगर जिसमें से आप में से किसी को अलॉट हो गई है तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लस आप अगर चाहते हो कि आपकी फीस थोड़ी निगोशिएट हो पाए जो हायर फीस की कॉलेजेस हैं उसमें, तो आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा, हम आपकी जरूर यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे। वो आपको हम अच्छे तरीके से गाइड ही कर देंगे। तो जैसे कि मैनेजमेंट कोटे की फीस है, यहाँ पर आप चेक करो कि कितनी ज्यादा हाई फीस है यहाँ पर जनरल मेडिसिन की। तो ये इनमें आप निगोशिएट कर पाओगे, क्योंकि अगर किसी अच्छे चैनल के थ्रू आप जाते हो तो ऑब्वियसली वहां पर निगोशिएट करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है। कि कंप्लीट रिजल्ट तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट इससे एक बात मैं क्लियर कर पाता हूँ कि आपकी फीस यहाँ पर कम हो जाएगी और कम होने के साथ साथ आपको यहाँ पर काफी ज्यादा फीस निगोशिएशन देखने को मिल सकती है। तो ये बात हुई कर्नाटका के शेड्यूल में आपको दिखा चुका हूँ। शेड्यूल कुछ इस तरीके से था, इसको आप चेक कर सकते हो, ये आपका मैंने दिखा दिया है। अब चलते हैं सीट मैट्रिक्स के ऊपर, बाकी जो कि मैंने बताया कि कितनी ज्यादा सीटें वैकेंट है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले
तो ये मैं आपको दिखाता रहा हूँ वेस्ट बंगाल राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स। तो वेस्ट बंगाल के अंदर क्या टोटल सीटें तो यहाँ पर काफी ज्यादा है, सीटों का पीडीएफ है 106 टोटल पीडीएफ है अवेलेबल है। तो 106 टोटल पीडीएफ अवेलेबल है, तो इन सभी को तो मैं आपको साथ में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं एक डाटा आपको बता देता हूँ कि 700 प्लस, या फिर ये कह लो कि 750। अब मैंने इसको काउंट किया था बट मैं बीच में ये ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाया कि कितनी सीटें अवेलेबल थी, क्योंकि जैसे ही मैं लास्ट पेज पे पहुंचा, यानी कि 100 पेज तक तो मैंने सही काउंट कर लिया था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा फंबल हो गया। तो ये 700 और 750 के बीच में आपकी सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। कौन सी ब्रांच की अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरी की अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की जो मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर आप चेक करोगे पीजी मेडिसिन एमडी जो है, कम्युनिटी मेडिसिन की जनरल की एक सीट अवेलेबल है, ओबीसी की एक सीट है, टोटल 2 सीटें अवेलेबल है, लेकिन ये है इन सर्विस कोटा की। लेकिन ओपन स्टेट कोटा की चेक करोगे तो ओबीसी की एक सीट अवेलेबल है, ऐसी पीडब्ल्यूडी की एक सीट अवेलेबल है, टोटल 2 सीटें इस तरीके से अवेलेबल है इस कॉलेज में। तो यहाँ पर आप इस तरीके से चीजों को चेक कर सकते हो, कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल है और कौन सी कैटेगरी की अवेलेबल है। और कंप्लीट नंबर मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर 750 प्लस जो सीटें हैं, यानी कि 700 से लेकर 750 सीट्स आपकी यहाँ पर अवेलेबल है वेस्ट बंगाल स्टेट में। और जो याद करो वो वाले वीडियो जब हमने आपको ये बताया था कि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस हो चाहे तो नॉन क्लिनिकल ब्रांच हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो वो 3 स्टेट है, जैसे कि कर्नाटका, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो वो वहां पर कितनी लो कट ऑफ के ऊपर एडमिशन मिला है वो आप जानते हो, प्लस वेस्ट बंगाल यहाँ पर कितनी सीटें वैकेंट है ये आप जानते हो। और थर्ड है आपका राजस्थान स्टेट। तो राजस्थान स्टेट के अंदर भी अब जैसे रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये 3 स्टेट है, अगर इन तीनों में से कहीं पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट राउंड जब होगा फोर्थ, तो उसमें आपकी फैसिलिटी एक बार फिर अवेलेबल होगी रजिस्ट्रेशन की, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा कि यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओ। बात करेंगे और मेडिकल कॉलेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखते रहेंगे। तो मैं जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया कि मैं कंप्लीट तो आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अच्छी खासी सीटें यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगी। कॉलेजेस के अंदर सीट अवेलेबल है। ओपन स्टेट कोटा के अंदर देखो जनरल मेडिसिन की सीट आप चेक करोगे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, बोर्डवान मेडिकल कॉलेज के अंदर, यहाँ पर चेक करो जनरल मेडिसिन के अंदर 3 सीटें टोटल अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आपको काफी ज्यादा सीटें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओबीएस एंड गायनी की देखने को मिलेगी ओपन के अंदर 3 सीटें। इस तरीके से काफी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी तभी है जब आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया था। जिन्होंने कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन किया वो वेस्ट बंगाल में नहीं कर सकते, और जिन्होंने वेस्ट बंगाल में किया वो कर्नाटका में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कर्नाटका स्टेट और वेस्ट बंगाल स्टेट दोनों में आप एक बात जानते हो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पर सबमिट हो जाते हैं अगर आप यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। दोनों का साथ साथ ही था। तो अगर तो आपने कर्नाटका में अगर आपने कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आपके डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हो गए हैं, तो फिर आप अब वेस्ट बंगाल के लिए सबमिट नहीं कर सकते। और सेम सिनेरियो इसके साथ भी है कि अगर आपने वेस्ट बंगाल में सबमिट कर दिए तो यहाँ पे कर्नाटका में नहीं कर पाओगे, और अगर कर्नाटका में नहीं किए हैं तो वेस्ट बंगाल में आप कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आती है? तो दोनों में से एक ही जगह पे कर पाएंगे। तो अब आप में से किसने कहाँ पे किया है वो आप देख लेना। आती है बात समझ में। लेकिन राजस्थान स्टेट में कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम आपको है नहीं, क्योंकि ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करवाने हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में 700 से लेकर 700 टू 750 सीट टोटल अवेलेबल है। एग्जैक्ट नंबर मैं आने वाले वीडियोस में और आपको बता दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा एक और स्टेट है जहां पर भी सीटें रिलीज हो गई हैं, वो भी दिखा देता हूँ आपको। बात करेंगे और राजस्थान स्टेट की, तो राजस्थान स्टेट के अंदर भी यहाँ पर आप चेक करोगे तो डिप्लोमा की सीटें अवेलेबल है, डीएनबी की सीटें अवेलेबल है, जो कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल है। टोटल नंबर अपन चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है आपका प्रतापगढ़ के अंदर, तो उसके अंदर टोटल सीटें हैं डिप्लोमा की। चेक करेंगे तो फैमिली मेडिसिन की एक सीट अवेलेबल है, ऑप्थेल्मो की एक सीट अवेलेबल है, इसके साथ साथ टोटल 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये आप चेक करो। नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल धौलपुर के अंदर। तो यहाँ पर एनेस्थीसिया की 2 सीट अवेलेबल है, फैमिली मेडिसिन की 4, ऑप्थेल्मोलॉजी की 1 सीट अवेलेबल है। तो इस तरीके से टोटल 7 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से चेक करोगे, कॉलेज का नाम आप चेक कर लेना 6, 4, 5। तो इस तरीके से टोटल सीटें काफी ज्यादा यहाँ पर भी अवेलेबल है। अगर कंपेयर किया जाए अदर स्टेट के साथ में तो सीटें यहाँ पर वैकेंट है। और रीजन इसका ये है कि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हाई बजट होता है, तो स्टूडेंट नहीं चाहते कि उनको इतना बजट में वो कॉलेज मिले, इससे सस्ते बजट में वो देख रहे होते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उनको कोई सा भी कॉलेज नहीं मिल पाया।
ये प्रॉब्लम है। अब जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि कितना बजट आपका, सॉरी कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया और ईएनटी टोटल कितनी सीटें इनमें अवेलेबल हैं। थोड़ा सा ऊपर हम स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे कि एनेस्थीसिया के अंदर 26 अवेलेबल है और ईएनटी के अंदर 16 टोटल सीटें अवेलेबल है राजस्थान स्टेट के अंदर। तो आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल था कि यहाँ पर अगर आप सीट अगर रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं तो 5 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट है तो आपको मिल पाता। फैमिली मेडिसिन की बात करेंगे तो फैमिली मेडिसिन के लिए भी सीटें यहाँ पर काफी ज्यादा अवेलेबल है। टोटल देखोगे यहाँ पर तो 25 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है फैमिली मेडिसिन के लिए। बाकी बात करेंगे दोनों के लिए कुछ सीट अवेलेबल नहीं है, तो जैसे जनरल सर्जरी और मेडिसिन कोई सीट अवेलेबल नहीं है। ऑब्स्ट्रिक एंड गायनी तो बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पर टोटल 3 सीटें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं कि ऑप्थेल्मोलॉजी, तो ऑप्थेल्मोलॉजी में भी टोटल 14 सीटें अवेलेबल है। नेक्स्ट कोई सीट अवेलेबल नहीं है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। बाकी चलते हैं पीडियाट्रिक्स के ऊपर। पीडियाट्रिक्स क्योंकि क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स के अंदर कोई सीट अवेलेबल नहीं है, पीडियाट्रिक्स में चेक करेंगे तो यहाँ पर टोटल 5 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरीके से टोटल चेक करेंगे तो 90 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है राजस्थान स्टेट के राउंड 3 के अंदर। तो राउंड 3 में राजस्थान स्टेट के अंदर 90 सीटें अवेलेबल है। अलग अलग चीज आपको मैंने दिखा दी है। बाकी जैसे ही कोई और सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए करके रख सकते हो। और यहाँ पर आपको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको कॉन्टेक्ट दिख रहे होंगे, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से 90 सीटें यहाँ पर अवेलेबल थी। 750 सीटें मैंने आपको वेस्ट बंगाल में बताई कि 700 ही मैं मान लेता हूँ, 750 तो बाद में देखेंगे अपन। 90 सीटें यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर भी लगभग दोनों स्टेट में 800 प्लस सीटें अवेलेबल हैं, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। तो काफी ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया हुआ है तो आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको सीट मिल सकती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कितने सीटें अवेलेबल हैं। बाकी कर्नाटका का मैंने बता दिया, कॉन्टेक्ट करके रखोगे आपको गाइड हम कर देंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है, पसंद आया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ वीडियो ने आपको वैल्यू ऐड करी होगी। अगर कोई डाउट है कमेंट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।